तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल गोल बाय मुजम्मिल सर पर। मैं मुजम्मिल सर आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्राइम फैक्टर और किस तरह से करते हैं उसके तरीके और उनको निकालने का क्या रूल है वो हमने देखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने में आप लोगों को कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो वो सॉल्व हो सके। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि इसमें HCF करेंगे या LCM करेंगे, इसमें उसकी आवश्यकता आप लोगों को महसूस पड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर के देख लीजिए। साथ ही साथ आइए आज शुरू करते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम माने होता है बड़ा, हाईएस्ट माने भी होता है बड़ा। इसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। HCF को किस तरह से हम निकालते हैं, क्या इसकी विधियां हैं, मेथड क्या हैं, उन मेथडों के बारे में हम जानेंगे। 3 मेथड मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। सबसे पहले एक मेथड आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं, जिसका नाम है पॉसिबल फैक्टर से किस तरह से हम HCF करेंगे उसके बारे में जानेंगे। एक उदाहरण लेकर के हम समझते हैं। जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं, फैक्टर करने के लिए 1 नंबर काफी है, लेकिन हमें HCF निकालना है। तो HCF का जो इसकी परिभाषा बनती है वो सीख लीजिए, वो जान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक नंबरों के सबसे बड़े समापवर्तक को ही हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी 2 नंबरों के अधिक से अधिक यानी बड़े से बड़े वह नंबर जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, सभी संख्याओं को काट दे, ऐसी ही संख्याओं को हम मस या HCF कहते हैं। तो इसके लिए शर्त है कि 2 नंबर होने चाहिए या 2 से अधिक नंबर होने चाहिए। तो कोई ऐसा भी उदाहरण हम लेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक नंबर हो। तो सबसे पहले मैं 2 नंबरों को लेकर के आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, उसके बाद से 3 नंबरों पे भी हम देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं जिसमें 18 और 24 2 नंबर अगर मान लीजिए हमारे पास हैं, एक है 18 और दूसरा है 24। तो इसका हम फैक्टर करेंगे। जो पॉसिबल फैक्टर होंगे उन पॉसिबल फैक्टरों को हम यहां लिखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को पीछे बताया है, उसको जाकर के देख लीजिएगा। 18 किससे कटता है, सबसे छोटे नंबरों से हम पॉसिबल जो नंबर होंगे उनको देखेंगे। तो 18 सबसे पहले 1 से कटता है, यानी सभी संख्याएं 1 से कटती हैं। 18 1 से यदि कटेगा तो 1 से हम जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 टाइम्स जाएगा। इधर लिखते जाइए, बहुत ही आसान हो जाएगा। 5 तक हम इस तरह से करेंगे तो इधर के भी नंबर मिल जाएंगे और इधर के भी नंबर मिल जाएंगे। अब ये 18 2 से भी कट सकता है। 2 से काटेंगे कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में जाएगा। 2 9 18 या 2 9 जा 18 होता है। फिर देखेंगे हम 3 से क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से जब हम काटते हैं तो 3 6 जा 18। और भी कोई नंबर है क्या जो इसको काट सके? 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा और 6 से यहां कट ही गया। तो अब कोई दूसरा पॉसिबल इसका फैक्टर नहीं है जो 18 को यानी 18 को काट सके। फिर इसी तरह से हम 24 को देखेंगे। 24 में भी 1 से जब कटेगा तो 24 बार में कटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है। तो 2 से काटेंगे तो 12 बार में। फिर 3 से काटेंगे 8 बार में। फिर 4 से काटेंगे 6 बार में। अब कोई इसका पॉसिबल नंबर ऐसा नहीं है जो 24 को काट सके। तो इसके फैक्टर मिले 24 के 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसके जो फैक्टर मिले 1 2 3 6 9 और 18। अब चूंकि इसमें जो नाम आ रहा है कॉमन का, इन सब में जो कॉमन होगा, इनमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है उसी को हम लिखते हैं। सबसे बड़ा आप देखेंगे तो इधर से देखना पड़ेगा। सबसे बड़े नंबर यही हैं। इधर है 24 12 8 6 4 3 2 1। इधर देखेंगे तो 18 9 6
3, 2 और 1 दोनों में जब हम देखते हैं, तुलना करते हैं, तो हमको मिलता है ये 6 और ये 6, दोनों 6 मिल गए। अर्थात सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यही है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकता है, सभी संख्याओं को काट सकता है। तो इसका HCF यदि हम लिखेंगे तो इसका HCF हो जाएगा 6। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक दूसरा उदाहरण भी हम कोई लेकर के इसको देख सकते हैं। कोई दूसरा उदाहरण, मान लीजिए हमारे पास 26 है और 14 है, दो नंबर्स हमारे पास हैं। इनके जो फैक्टर पॉसिबल बन सकते हैं वो 1 होगा, 26 यहां लिख लीजिए। फिर 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13, फिर 3 से ये कटेगा नहीं क्योंकि 6 और 2 मिलकर के 8 हो जाएगा, जो 3 के डिविजिबिलिटी में नहीं आता है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा और 7, 8, 9 किसी से भी नहीं कटेगा। यानी इसके केवल 4 ही फैक्टर बनेंगे जो इन संख्याओं को 26 को काट सकें। तो हम यहां सीधे लिख लेंगे 13 और 26। 1, 2, 13 और 26 इसके 4 फैक्टर मिले। इसके क्या क्या फैक्टर मिल सकते हैं? 1 होगा और एक 14 होगा, एक 2 होगा और दूसरा 7 होगा। इसके भी 4 ही फैक्टर मिले। 14 के भी 4 फैक्टर मिले, 1, 2, 7 और 14। और 26 के भी 1, 2, 13 और 26, ये 4 फैक्टर मिले। इसमें भी हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा जो दोनों में कॉमन हो वह मिल रहा है हमारा 2। तो इस तरह से इनका HCF होगा, वो होगा 2। आशा है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दूसरा मेथड लेकर के आते हैं, उसको देखेंगे, दूसरे मेथड को, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैं आप लोगों से बोला हूं कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे वीडियो में बनाया हूं, उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कोई असुविधा नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम देखेंगे HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर से हम संख्याओं को कैसे निकालेंगे, इनका HCF कैसे करेंगे। एक उदाहरण हमारे पास, कोई उदाहरण मान लीजिए 18 है, उसके बाद से 24 है और एक और नंबर ले लीजिए, क्योंकि 2 नंबरों का तो उधर पीछे वाले में आप लोग समझ लिए हैं। तीसरा नंबर कोई भी एक और ले सकते हैं जिसमें मान लीजिए 30 है। 3 संख्याएं आप लोगों के सामने दी गई हैं और इसमें यदि पूछे कि इनका आप HCF निकालिए तो सबसे पहले हम इनका अलग अलग फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर का नियम कुछ इस तरह से है कि तीनों का हम अलग अलग निकालेंगे। ऐसे अलग पहले 18 का निकाल लीजिए। 18 का होगा 2 से हम सबसे पहले काटते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर कोई है तो वो है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इस तरह से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की भी वीडियो हमने दिया है, अगर उसमें आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो उसको भी देख लीजिएगा। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 9 बार में ये कटता है। फिर 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। और फिर 3 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। यह प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। अर्थात 18 का जो प्राइम फैक्टर होगा वह होगा 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह से 24 का भी हम निकालेंगे तो ये 12 बार में पहली बार 2 से कट जाएगा, फिर 12 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। कितनी बार में? 6 बार में। फिर 6 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। और 3 किससे कटता है? 3 से कटता है। यहां भी इसके भी नीचे 3 हो गया। यानी 24 का जो फैक्टर हुआ वह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हुआ। अब 30 का हम सेम इसी तरह से निकालेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि सभी नंबर जो तीनों नंबर दिए गए थे वो इवन नंबर थे और इवन नंबर 2 से कटते हैं। 2 से पहले काटेंगे तो 15 बार में ये कट जाएगा, 15 दूना 30। फिर 2 से ये नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे हम? 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 से ये 15 कटने वाली है।
3 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और 5 सिर्फ 5 से कटेगा क्योंकि ये खुद ही एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, एक बार में ये कट गया। तो इस तरह से हम पा रहे हैं कि तीनों नंबरों में जो प्राइम फैक्टर आपके बन रहे हैं वो बन रहे हैं 18 के बराबर। यहां लिख लीजिए 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, वो हो रहा है 2 गुणे 3 फिर इसी तरह से 24 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो यहां लिख लीजिए, 24 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह से 30 का यानी 30 का लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इस तरह से तीनों संख्याओं के हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए। उसके बाद से अब जब इसका HCF हमें लिखना होगा, HCF ऐसे निकालेंगे तो इसका रूल है कि जो सब में सभी संख्याओं में कॉमन हो, तो पहला नंबर कॉमन 2 सब में है तो हम यहां 1 2 लिख लेंगे ऐसे। फिर देखेंगे कोई और नंबर इन तीनों में कॉमन है कि नहीं है, तो इधर देखिए 3, यहां 2 है, लेकिन यहां एक 3 यहां है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी तीनों संख्याओं में ये 3 भी एक शामिल है, तो उसको भी हम लिख लेंगे ऐसे 3। अब उसके बाद से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में शामिल हो, तो इस तरह से इन्हीं दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो आंसर मिलेगा वही इनका HCF होगा। और HCF के लिए एक शर्त है कि जो HCF आएगा तीनों संख्याओं या जितनी संख्याएं दी गई होंगी उन तीनों संख्याओं को पूरी विभाजित करता होगा, यानी वह हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है। यह नंबर हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, इसीलिए HCF का एक दूसरा नाम भी है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। इससे जब हम इन तीनों में भाग करेंगे तो पूरी इन संख्याओं को विभाजित करेगा। अब इसके बाद से एक तीसरा मेथड जो हमारे पास है, जिसे हम हिंदी में भाग विधि कहेंगे और इंग्लिश में उसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, यानी HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम किस तरह से महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यह विधि मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मुझे सबसे आसान अगर कोई मेथड लगा तो वो डिवीजन मेथड ही लगता है HCF के लिए। तो आइए कोई उदाहरण लेकर के हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक उदाहरण हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 8, 12 और एक कोई नंबर 32। 3 नंबर दिए गए हैं और इन 3 नंबरों में हमें पूछ रहा है कि इसका HCF निकालिए डिवीजन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, आइए यहां देखते हैं। कोई भी 2 नंबर इनमें से ले लेंगे, कोई भी 2 नंबर, चाहे 8 ले लीजिए और 12 ले लीजिए, या 8 और 32 ले लीजिए, या 12 और 32 ले लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई 2 नंबर आप पहले लेंगे और उसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग करेंगे, यानी बड़ी संख्या को हम डिवाइडेंट बनाएंगे और छोटी संख्या को डिवाइजर बनाएंगे। तो हमने पहली बार में इसी को ले लिया, मान लीजिए 12 और 32 को, तो 32 डिवाइडेंट बनेगा और डिवाइजर के रूप में 12 आएगा, यानी 12 आएगा। जब हम 12 से 32 में भाग करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 12 दूना 24 होता है। अब जब हम घटाते हैं कितना बचता है, यहां 2 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, 12 हुआ, 12 में से 4 गया 8, और यहां कुछ नहीं बचेगा। तो आप लोग जो ये काटने वाली प्रक्रिया है, यहां या तो क्रॉस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, 0 लगा दीजिएगा, आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब हम भाग करते थे तो हम इसको क्या बोलते थे, इसको हम रिमाइंडर या शेषफल बोलते थे। अब इसमें क्या करेंगे, यह जो डिवाइजर यानी भाजक जो है वह अब यहां आ जाएगा ऐसे। अब जो यहां डिवाइजर था या भाजक था, अब वो भाज्य बन जाएगा, यानी डिवाइडेंट बन जाएगा। और जो यह हमारा रिमाइंडर था वह अब डिवाइजर का काम करेगा, यानी अब 12 में हम 8 से भाग करेंगे। करिए भाग। 8 से जब हम इसमें भाग करते हैं
तो ये एक बार में जाता है 8 एकन्ने 8, फिर यहाँ 4 रिमाइंडर बच जाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि नीचे शेषफल 0 ना हो जाए, यानी डिवाइड जो ये रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए। अब यहाँ पे जो डिवाइजर था यहाँ पे आके डिवाइडेंट बन जाएगा, 8 यहाँ अब आ जाएगा। अब 4 से हम 8 में भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा, 4 दूना 8। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर के यह भागफल जो हमने किया है, भाग किया है, वहां पर रिमाइंडर 0 हो गया, खत्म हो गया। यानी इसके 3 भाजक मिले। कितने भाजक मिले? 3। डिवाइजर के रूप में एक 12 मिला, एक 8 मिला और एक 4 मिला। अंतिम डिवाइजर यानी अंतिम भाजक जिससे संख्या का मान रिमाइंडर 0 बना है, वही अंतिम भाजक ही इन संख्याओं का क्या होगा? HCF होगा। तो 2 संख्याओं का HCF तो हमें यह 4 मिल गया, लेकिन इस प्रश्न में 3 संख्याएं दी गई थी। इन तीसरी संख्या का भी हमें अभी HCF निकालना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यह जो तीसरी संख्या है उसको और ये अंतिम भाजक को, दोनों को एक साथ लेकर के भाग करेंगे। और आप जानते ही हैं कि बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या से भाग होता है। तो बड़ी संख्या हमारे पास 8 है, 8 को यहां ले लीजिए और छोटी संख्या आपकी यहाँ पे 4 है। दोनों संख्याओं का जो मौसा मिला है उसी से भाग करेंगे, तो 4। अब यहां से हम इसमें भाग करेंगे, यहां भी 2 बार में ये पूरी विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है। यानी इसका भी मौसा 4 ही मिला और इनका भी मौसा 4 ही मिला। अर्थात दोनों संख्याओं का जो, तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वह HCF इज इक्वल टू 4। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से 3 संख्याओं को भी लेकर के हमने इस प्रश्न का हल निकाला। एक दूसरा उदाहरण बड़ी संख्या को लेकर के हम सीखेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक दूसरा उदाहरण लेकर के इसको समझा रहा हूं। थोड़ा सा इरेज कर दूं, जगह कम पड़ रही है, तो इसलिए अब दूसरा हम कोई उदाहरण लेते हैं जिसमें बड़ी संख्या रहेगी। अभी आप कहेंगे छोटी छोटी संख्याओं पे समझा रहे हैं, बड़ी संख्याएं अगर हमारे पास आएंगी तो हम क्या करेंगे। तो बड़ी संख्याओं को भी लेकर के हम एक उदाहरण आप लोगों को देंगे और उसके बाद से मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आइए इरेज करके दूसरा हम फिर से कोई उदाहरण लेते हैं। पोज कर दो, बड़ा जब रहेगा तब ना। एक दूसरा उदाहरण हम बड़े नंबरों को लेकर के सीखेंगे। इसमें भी हम कोई 3 नंबर लेकर के और तब इस प्रश्न का हल करते हैं। भाग विधि द्वारा किस तरह से हम HCF करेंगे उसको जानेंगे। उदाहरण हमारे पास मान लीजिए एक है 270 और एक नंबर दिया गया है 945 और तीसरा नंबर दिया गया है 2175 यानी 2175। 3 संख्याएं आप लोगों के सामने हैं। इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो कोई भी 2 नंबर आप ले सकते हैं। शुरू का ही हमने 2 नंबर चूज किया और इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो इस तरह से 945, इसमें हम भाग करेंगे 270 से। अब भाग देने की प्रक्रिया अगर आप लोगों को नहीं आती होगी तो भी बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर भाग हमको नहीं आता है तो उसका भी एक वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आप आगे कक्षाओं में जाएं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, आप लोगों को अच्छे से सिखाना। और इस सीखने के लिए आप लोग मेरा सहयोग देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अगर आप लोगों को जरूरत होगी भाग सीखने की तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी आप लोगों के सामने लाऊंगा। अब 270 से हमें 945 में भाग करना है। किस तरह से भाग करेंगे, ये भी 3 नंबर का डिजिट है, ये भी 3 नंबर का डिजिट है। अब चूंकि 270 का ना पहाड़ा आपको याद होगा ना किसी और को याद होगा, कैसे करेंगे, तो आप इसके लिए सबसे नॉर्मल तरीका मैं बता रहा हूं। एक डिजिट इसका आप छुपा लीजिए और एक डिजिट इसका छुपा लीजिए। तो यहां हुआ 27 और यहां हुआ 94। अब आप देखेंगे कि 27 और 94 लगभग ये 100 हो गया, ये लगभग 25 हो गया लगभग में। अगर वैसे भी नहीं आता है तो इसका भी 2 अंक ढक लीजिए और इसका भी 2 अंक ढक लीजिए। कितना हुआ, यहां 2 हुआ और यहां 9 हुआ।
9 में 2 का हमें भाग आता है, 4 टाइम जाएगा यानी 4 बार जाएगा। यहां 4 लिख लेते हैं, भागफल में 4 लिखेंगे और 4 से इन सभी संख्याओं में हम गुणा करते हैं। 4 में 0 करेंगे तो 0, और 4 का 7 में करेंगे तो 28, और 4 का 2 में करेंगे तो 8 और 2 10। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये नंबर अधिक हो जा रहे हैं। तो अब अधिक न लेकर के क्या करते हैं, एक नंबर यहां पे आप कम कर लीजिए। ये बेसिक है। आप लोगों को किस तरह से नंबरों को हम डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये 3 बार में जाएगा कि 4 बार में जाएगा। तो थोड़ा सा है कि अगर 5 के नजदीक ये रहता, 5 यहां पे रहता, तो ये 4 बार में हमने लिया था, वो आसानी से आ जाता। लेकिन ये 5 से थोड़ा ज्यादा है, तो कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि वो नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, यानी अधिक हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, एक बार इसको कम कर लेंगे। जैसे यहाँ 4 लिखे थे, अब 3 लिखेंगे और इसको इरेज कर लीजिए, और 3 से अब इसमें करेंगे। 3 में 0 का करेंगे तो 0, और 3 का 7 में करेंगे 21, 21 होता है, 2 कैरी बनेगा। अब 3 दूनी 6 और 2 8। अब देखेंगे तो इसके नजदीक यह कम है, हमेशा ये कम ही होता है ऊपर वाले से। अब घटाएंगे हम तो यहाँ 5 हो गया, अब यहां घटाएंगे तो 3 हो गया, और फिर यहां घटाएंगे तो 1 हो गया। अब ये 135 आपका रिमाइंडर है, यानी शेषफल है। 135 आपका यहां रिमाइंडर हो रहा है। अब इस डिवाइजर को यानी इस भाजक को हम यहां उतारते हैं 270। अब ये भाजक हो गया, भाज्य हो गया। अब जो रिमाइंडर था यानी शेषफल था वो भाजक हो गया। अब 135 से हमें इसमें भाग करना है। इसका भी एक अंक ढकिए और इसका भी एक अंक ढकिए। इधर हो गया 13, इधर हो गया 27। 2 बार में लगभग जाएगा, देखें 2 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 2 पचे 10, और 2 तिया 6 और 1 7, और 2 एकन्ने 2। निश्चित ही 2 बार में गया। इसको जब हम घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी शेषफल यहाँ 0 हो गया, खत्म हो गया। अंतिम भाजक इनका मिला 135। तो दो संख्याओं का जो एचसीएफ हुआ वो है 135 हुआ। अब इसी 135 से इस संख्या में भी भाग करेंगे। अगर इतना आता है तो एचसीएफ 135 ही होगा, और यदि इससे छोटा कोई नंबर आता है तो तीनों संख्याओं का वह एचसीएफ कहलाएगा। देख लीजिए 2175, इसमें हम भाग करेंगे 135 से। ये लगभग 1 बार में जाएगा। यहां पर यहां 5 होगा, यहां 3 होगा और यहां 1 होगा। घटाएंगे हम तो 2 होगा, और 11 में से 3 गया 8, 82। ये शेष अभी नहीं है, अभी इसमें हमने भाग नहीं किया है। तो इसमें पूरी प्रक्रिया यही है कि जब हम इसमें भाग कर लेंगे उसके बाद से वो आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। अब हम 5 को यहां उतारते हैं। अब हो गया 825। 135 से अभी 825 में हम भाग करेंगे। तो देखिए कितनी बार में जा रहा है। इसका एक अंक ढकेंगे और इसका एक अंक ढकेंगे। यहां 13 हुआ, यहां 82 हुआ। 6 बार में देखिए जा रहा है क्या, लगभग 6 पचे 30 और 6 3 18 2 18 3 21 और 6 कन्ने 6 2 8 लगभग जाएगा। 6 पचे 30 हासिल 3 और 6 3 18 और 3 21 हासिल 2, 6 कन्ने 6 और 2 8। जब हम घटाते हैं तो यहां इसके मिलते हैं ये 15। अब 15 को यहां अब शेषफल ये है, ये शेषफल नहीं था क्योंकि हमें 5 में अभी भाग नहीं दिया था। तो शेषफल अभी हमारा 15 हुआ। अब 135 को यहां उतारेंगे। 135 में अब 15 से भाग देंगे तो 15 का पहाड़ा तो सबको याद होगा। 15 नावा कितना होता है, यानी 15 9 जा 135 होता है। पूरा पूरा ये विभाजित हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब ये जो नंबर आपको मिला है जिससे संख्या क्या हुई है, पूरी पूरी कटी है, पूरी पूरी विभाजित हुई है, तो 270 945 2175 इसका एचसीएफ 15 होगा। एचसीएफ लिखेंगे हम, एचसीएफ इज इक्वल टू 15। अब यही 15 जो नंबर है वह सभी संख्याओं को विभाजित कर पाएगा। तो इस तरह से आज आप लोगों ने
HCF का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझा है। आगे की वीडियो में मैं HCF के बाद LCM आता है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, उसको देखेंगे। और उसके बाद से जितना हमने पीछे वीडियो में 3-4 वीडियो जो आप लोगों के नंबर सिस्टम से लेकर के और अभी HCF LCM तक आया है, उन सब के वीडियो के जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि केवल कंसेप्ट पढ़ते रहना और उसका रिवीजन नहीं करना यह हम लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसके लिए कंसेप्ट के साथ साथ हम प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल गोल बाय मुजम्मिल सर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया अपने दोस्तों को भी बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।